गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे कृष्णा, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। गुरु वशिष्ठ मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी बहन भाइयों का मैं शताक्षी उपाध्याय सहृदय आपका अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में रसखान का समैया समझाया था, पहला पद समैया का। आज मैं यहाँ आपको धूरी भरे वाला समझाने जा रही हूँ। आप सभी रटेंगे नहीं, उसको ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे और याद करेंगे। आइए, समय को बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं अपना समैया पर। तो हमारा यहाँ पे है धूरी। धूरी का मतलब धूल, धूरी से मतलब है यहाँ पे धूल। भरे मतलब भरे हुए, धूल से भरे हुए कहते हैं ना, धूल से लथपथ हो जाना, धूल में सनना है ना, धूल से पूरा रम जाना कहते हैं ना, धूल में सन कर आया, यानी कि पूरा लथपथ होकर आना। अति मतलब बहुत। अति का मतलब क्या होता है? धूरी का मतलब धूल से, भरे मतलब भरे हुए यानी कि सने हुए या रमे हुए। अति का मतलब होता है बहुत। शोभित, शोभित का मतलब शोभायमान हो रहे हैं यानी कि सुंदर लग रहे हैं। श्यामजू मतलब श्याम का मतलब यहाँ पे श्याम से मतलब क्या है? श्री कृष्ण भगवान। यहाँ श्री कृष्ण भगवान धूल से भरे हुए या धूल से सने हुए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। तैसी मतलब वैसे ही। तैसी यहाँ पे क्यों वर्ड यूज़ किया है कि वैसे ही। वैसे ही कैसे? धूल से भरी हुई। कैसी? धूल से। वैसे अब यहाँ पे धूल नहीं दिया है, पर हम अपनी तरफ से कर देंगे क्योंकि व्याख्या हम कर रहे हैं, यानी कि बखान करना है हमें। तो तैसी वैसी ही बनी हुई है सिर सुंदर चोटी। वैसे ही धूल से भरी हुई उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है। धूल से भरे हुए श्री कृष्ण भगवान बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। शोभित मतलब सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और वैसे ही उनके सिर पर धूल से भरी हुई सुंदर चोटी बनी हुई है। खेलत खात फिरे अंगना। खेलते हुए, वो आंगन में, छोटा बच्चा होता है ना, आंगन में चारों ओर घूमता रहता है। आप कल्पना करोगे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही आपकी आंखों के सामने दृश्य आ रहा है कि हाँ, खेलत खात मतलब वो खेलते हुए और अपने आंगन के चारों ओर घूमते हुए घूम रहे हैं। अब जब वो अपने आंगन के चारों ओर खेलते हुए घूम रहे हैं तो पग, पग का मतलब पैर में, पैजनी मतलब बजने वाली है। पैजनी का मतलब यहाँ पे पायल होता है, पैजन कहते हैं ना, पायल आपने गाने भी सुने होंगे हैं, बाजे पैजनिया। तो ये सब क्या है? पैजनिया मतलब पायल। तो पैजनी का मतलब यहाँ पे पायल। पीरी तो उनके पैर में जो पायल है वो बज रही है। पीरी कछोटी, और उन्होंने पीले रंग की कछोटी, लंगोटी कहते हैं ना, बच्चों के बांध दी जाती है, छोटे बच्चे होते हैं उनके लंगोटी बांध देते हैं। तो पीरी कछोरी, तो वो पीले रंग की लंगोटी पहने हुए हैं। या छवि को, इस छवि को, या छवि मतलब इस छवि को, कि वो धूल से सने हुए हैं और उनके सिर पर धूल से लथपथ हुई या धूल से सनी हुई चोटी, सुंदर चोटी बनी हुई है। और वो खेलते हुए अपने आंगन के चारों ओर घूम रहे हैं और उनके पैर में बजनी पायल बज रही है और वो पीले रंग की लंगोटी पहने हुए हैं। इस छवि को देखकर रसखाने मतलब रसखान जी कहते हैं, जहाँ पर बेटा मैंने आपको सभी को बताया था कि जहाँ पर कवि या लेखक का नाम आ जाता है वहाँ से हम पैराग्राफ चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। तो रसखान जी, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? तुरंत पैराग्राफ हम बदलेंगे तो आ जाएगा, रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान की इस या छवि, इस छवि को देखकर, इस मूर्ति को, इस दृश्य को देखकर, बिलोकति मतलब देखकर, वारत मतलब न्योछावर करना कहते हैं। वारी जावा, वारी जावा आपने सुना होगा, वारी जावा मतलब न्योछावर करना। काम,
काम कला, काम का मतलब यहाँ पे कामदेव, जो सुंदरता का प्रतीक है उनको कहते हैं कामदेव। तो कामदेव कला मतलब कलाओं को, कला का मतलब क्या होता है, अपनी कलाओं को, हम तरह तरह की आर्ट बनाते हैं ना, तो कलाएं मतलब अपनी सुंदरता को निज कोटि, निज का मतलब अपनी निजी की, स्वयं की, कोटि मतलब करोड़ों, कहते हैं ना कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, तो कोटि मतलब करोड़ों बार प्रणाम करना, तो वैसे ही काम कला निज कोटि, वारत का मतलब न्यौछावर करते हैं। कामदेव अपनी सुंदरताओं को, कितनी, निज, निज का मतलब अपनी, कोटि मतलब करोड़ों सुंदरताओं को उनकी इस छवि पर न्यौछावर करते हैं। काग के भाग बड़े सजनी, अब यहाँ पर वो कहते हैं कि काग का मतलब कौए के, उस कौए के भाग का मतलब भाग्य, उसका लक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लक, है ना, तो उसका यहाँ एक कौए का क्या है, भाग बड़े, बहुत अच्छे हैं। सजनी का मतलब हे सखी, हे सखी उस कौए के तो बहुत अच्छे भाग्य हैं। क्यों अच्छे भाग्य हैं वो आगे बताते हैं। हरी हाथों ले गयो माखन रोटी, कि वो हरि का मतलब श्री कृष्ण, यहाँ पे हरि श्री कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है। हरि हाथ के, हरि के हाथों, हरि के हाथों का मतलब से, ले गयो लेकर उड़ जाता है, माखन और रोटी, माखन और रोटी को लेकर उड़ जाता है। तो अब शुरू से एक बार देख लीजिए इसको। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण धूल से भरे हुए बहुत ही शोभित सुंदर लग रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, वैसे ही धूल से भरी हुई उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है। खेलत खात फिरे अंगना, वे खेलते हुए अपने आंगन के चारों ओर घूम रहे हैं, जिसके कारण उनके पग पैर में पैजनी पायल, पीरी पायल बज रही है और पीरी कछोटी, और उन्होंने पीले रंग की लंगोटी पहने हुए है। या छवि को रसखान ने विलोकत, पैराग्राफ हम यहाँ पे बदल लेंगे। रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान की इस छवि को विलोकत देखकर वारत काम कला निज कोटि कामदेव अपनी, निज का मतलब अपनी, करोड़ों कलाओं यानी कि सुंदरता को उनके ऊपर, उस छवि पर न्यौछावर करते हैं। उस काग के भाग बड़े सजनी, हे सखी उस कौए के, हे सजनी, हे आ रहा है, हे रे अरे का संबोधात्मक चिन्ह, यानी कि उल्टा आई जैसे हम बनाते, मैंने आपको स्कूल में बार बार बताया है। तो हे सजनी उस कौए के बहुत अच्छे भाग्य हैं कि वो हरि यानी कि श्री कृष्ण का पर्यायवाची हाथ सो ले गयो माखन रोटी, श्री कृष्ण भगवान के हाथ से माखन और रोटी का टुकड़ा लेकर उड़ जाता है। अब यहाँ पर क्या है, अब हमारा काव्यगत सौंदर्य क्या आ जाएगा। काव्यगत सौंदर्य में हम पहले लिखेंगे विशेष, तो विशेष में अब यहाँ पे किसके बारे में वर्णन है, श्री कृष्ण की सुंदरता का इसमें वर्णन किया गया है। कौन सी सुंदरता भाई, वो लंगोटी पहने हैं। लंगोटी कब पहन रहे हैं वो, जब वो बच्चे हैं, तो यानी कि बाल रूप का सुंदर वर्णन किया गया है। यहाँ से कछोटी, कछोटी का मतलब वो क्या पहने हैं, लंगोटी पहने हैं, और लंगोटी बड़े होके तो नहीं पहनते ना, वो छोटे बच्चे पहनते, तो यहाँ से पहचान हो गई बाल रूप। तो यहाँ पे विशेष क्या हो गया, श्री कृष्ण के बाल रूप का बहुत ही सुंदर स्पष्ट वर्णन किया गया है। अब आ जाता है हमारी भाषा। तो हमें पता है रसखान जी ने भाषा कौन सी लिखी है समैया में, ब्रज भाषा। उसके बाद हमारा आ जाता है रस। अब देखो यहाँ पे रस कौन सा है, सुंदरता, सुंदरता का प्रतीक हो रहा है। सुंदरता यानी कि प्रेम है तो सुंदरता नजर आती है। अगर हमें किसी से प्रेम नहीं है तो हमें सुंदरता नजर आ ही नहीं सकती है। अगर हम किसी से घृणा कर रहे हैं तो वो हमें क्या सुंदर लग सकता है, नहीं। सुंदरता कब हमें सामने वाले में नजर आती है, जब हम उससे प्रेम करते हैं, वरना हमें किसी में सुंदरता नजर नहीं आती। बुरे से बुरा व्यक्ति भी हमें सुंदर कब लगता है, जब हम उससे कहीं ना कहीं हित रखते हैं, प्रेम रखते हैं। तो यहाँ सुंदर वो जब दिख रहा है, और वो सुंदर क्यों दिख रहा है, कहीं ना कहीं वो उससे हित रख रहा है, प्रेम रख रहा है। तो अब जहाँ पे प्रेम की बात आ रही है तो कौन सा आपका यहाँ पर रस हो जाएगा, श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव रति है। रति का मतलब प्रेम।
अब आ जाता है हमारा गुण। गुण यहाँ पर हमारा कौन सा आ जाएगा इसमें? अब देखो पहले वाले में मैंने आपको बताया था प्रसाद, क्योंकि वहां पे मिल रहा था, यहाँ पे तो किसी को कुछ मिल नहीं रहा है ना, तो यहाँ पे क्या है? मधुरता भरा गुण है, क्योंकि वो मधुरता से बता रहे हैं श्री कृष्ण इतने सुंदर लग रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, उनकी मतलब सुंदरता का जब बखान हो रहा है तो वो कैसे बखान हो रहा है? हम किसी के अच्छाई के बारे में वर्णन करेंगे, किसी अपने बच्चे के बारे में अगर हम वर्णन करते हैं, वो भाई यहाँ पे बालक है, और बालक का वर्णन हम करेंगे तो हम लड़ झगड़ के थोड़ी ना करेंगे, या नफरत या आक्रोश में भर के हम करेंगे, या मधुर हम किसी का वर्णन, अपने बच्चे का वर्णन करेंगे, उसके बारे में बताएंगे कि अरे नहीं ये तो ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, उसके अच्छाई का वर्णन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया? हम मधुरता से बात करेंगे। जैसे कोई टीचर है आपके बारे में कहती है कि अरे ये तो बहुत नालायक है, ये है, तो वहाँ पे हमारा क्रोध आ जाता है। जब कोई बच्चा अच्छा होता है तो उससे प्यार से कहते हैं अरे नहीं ये तो बच्चा बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे हम कैसे बोलते हैं? मधुरता से बोलते हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण के सुंदरता का वर्णन है, तो यहाँ पे क्या हो गया? मधुरता का वर्णन किया गया है। तो गुण कौन सा हो गया इसमें? माधुर्य। अलंकार आपका कौन सा है? मैंने आपको बताया था, आप सिर्फ ये देखेंगे, लास्ट के वर्ड से आप पहचान कर लेंगे कि अलंकार कौन सा हो सकता है। तो देखो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। चोटी और छोटी, कोटी और रोटी, छोटी छोटी कोटी रोटी, एक से वर्ड जहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है? लय मिल जाए, तुक मिल जाए, ताल मिल जाए, तो वहाँ पे हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाता है। और दूसरा हमारा इसमें छंद, हमें पता ही है कि ये समैया शीर्षक है इसका। भाई हमने यहाँ पर संदर्भ में क्या लिखा है कि प्रस्तुत समैया रसखान जी द्वारा रचित है, तो हमें पता ही चल गया, और ये खंड काव्य से लिया गया है, तो हमें पता है ये किसमें है, ये समैया, छंद में हमने समैया लिख दिया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।